जब कोई लड़की आपको रिप्लाई देने में बहुत देरी करे तो यह मत समझना कि वह स्लो टाइपिंग करती होगी। हो सकता है उसे दूसरे लड़के को भी जवाब देना होगा। इसलिए शांत रहे और अपनी बारी का इंतजार करे। आज की सलाह, अगर कभी बोर हो रहे हैं तो बड़े से मॉल में जाए, खूब शॉपिंग करें, फिर सामान से भरी ट्रॉली को काउंटर पर छोड़कर चुपचाप निकल ले। चाहे मेहमान से जितनी बातें घर में कर लो, जब तक गेट पकड़कर सड़क पर खड़े होकर आधा घंटा बात ना कर दो, मेहमान नवाजी अधूरी ही रहती है। एक सुखी पति था, जांच चल रही है किसका था। 20 मिनट की धुआंधार किसिंग के बाद गर्लफ्रेंड ने पानी की बोतल उठाई और बोली, ये झूठा तो नहीं है ना? पत्नी, शादी से पहले तुम मुझे होटल, सिनेमा न जाने कहाँ कहाँ घुमाते थे और अब शादी के बाद घर के बाहर भी नहीं ले जाते। पति, कभी चुनाव के बाद प्रचार देखा है? कल एक पार्क में गया, वहाँ काफ़ी भीड़ थी। फोन निकालकर बस इतना कहा, हाँ अंकल, आपकी बेटी इधर ही है। फिर क्या था, ऐसी भगदड़ मची कि आधा पार्क खाली हो गया। अलमारी खोलने पर औरतों की ज़्यादातर दो ही मुख्य समस्याएं होती है। पहली, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। दूसरी, रखने के लिए जगह नहीं है। हम तो 5 रुपये की चाय पीने वाले लोग थे। गर्लफ्रेंड बनाने के बाद पता चला कि 250 रुपये की भी चाय आती है। रात को कमरे का ताला खराब हो गया। बीवी ने मुझे टॉर्च थमाई और खुद ताला खोलने में लग गई। काफ़ी समय गुजर गया, लेकिन ताला खुलने का नाम नहीं ले रहा था। बीवी का पारा 7वें आसमान को छूने लगा। फिर उसने टॉर्च पकड़ ली और मुझे कहा, तुम कोशिश करो। मैंने कोशिश की और ताला झट से खुल गया। बीवी मुझ पर बरस पड़ी और कहने लगी, अब पता चला टॉर्च कैसे पकड़ते हैं। कोई नहीं जीत सकता अपनी वाइफ से। एक बच्चा रो रहा था। उसके पिता ने रोने का कारण पूछा तो बच्चा बोला, 10 रुपये दो तब बताऊंगा। पिता ने बेटे को 10 रुपये दिए और कहा, अब बताओ बेटे, तुम क्यों रो रहे थे? बच्चा बोला, मैं तो 10 रुपये के लिए ही रो रहा था, अब मिल गए।